अक्सर लोग सोचते हैं कि ऑप्शंस ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, एक तरह का जुआ है। पर क्या सच में ऐसा है? या फिर ये इन्वेस्टर्स के हाथ में एक ऐसा जबरदस्त टूल है जिससे वो बाजार के हर उतार चढ़ाव का सामना कर सकते हैं? चलिए, आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि इन टूल्स का सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। हम शुरुआत करेंगे ऑप्शंस को एक टूलकिट की तरह समझने से। फिर इसकी बुनियाद यानी पुट्स और कॉल्स को जानेंगे। उसके बाद देखेंगे कि बाजार के बड़े मूव्स को कैसे खेला जाता है। और आखिर में कुछ एडवांस और सोची समझी रणनीतियों की दुनिया में कदम रखेंगे। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, ऑप्शंस को एक टूल किट की तरह देखना। जरा सोचिए, जैसे एक मैकेनिक के पास हर काम के लिए अलग औजार होता है, वैसे ही एक ट्रेडर के पास हर बाजार की सिचुएशन के लिए एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी होती है। देखिए, मशहूर ट्रेडर लॉरेंस मैकमिलन ने क्या खूब कहा है। उन्होंने ऑप्शंस को स्विस आर्मी नाइफ बताया, और यह एनोलॉजी एकदम फिट बैठती है। जैसे एक छोटे से टूल में चाकू, कैंची, पेचकस सब होता है, वैसे ही ऑप्शंस को अलग अलग तरीके से जोड़कर किसी भी मार्केट कंडीशन के लिए एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। चलिए अब इस टूलकिट के दो सबसे बेसिक और सबसे जरूरी औजारों की बात करते हैं, पुट्स और कॉल्स। खासकर उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनके पास पहले से ही कुछ स्टॉक्स हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये प्रोटेक्टिव पुट आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये आपके स्टॉक पोर्टफोलियो के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। जब किसी इन्वेस्टर को डर लगता है कि भाई स्टॉक की कीमत गिर सकती है, तो ये स्ट्रैटेजी एक सेफ्टी नेट की तरह काम करती है और बड़े नुकसान से बचाती है। चलिए इसे एक आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए किसी के पास एक स्टॉक के 100 शेयर हैं $50 के भाव पर। अब उन्हें डर है कि कहीं स्टॉक गिर ना जाए। तो वो क्या करते हैं? वो $48 की स्ट्राइक प्राइस वाला एक पुट ऑप्शन खरीद लेते हैं, जिसके लिए उन्हें $2 का प्रीमियम देना पड़ता है। अब इसका फायदा क्या हुआ? फायदा यह है कि मार्केट चाहे कितना भी नीचे गिर जाए, उनके पास अपने शेयर $48 पर बेचने का हक है। मतलब उनका जो लॉस है वो लिमिटेड हो गया। गिरावट का झटका उतना जोर से नहीं लगेगा। अब हमारे टूल किट में अगला औजार है कवर्ड कॉल। अगर प्रोटेक्टिव पुट का काम सुरक्षा देना है, तो कवर्ड कॉल का मकसद है इनकम जनरेट करना। इसमें इन्वेस्टर अपने पास रखे हुए शेयर्स पर कॉल ऑप्शन बेचते हैं। ये काम कैसे करता है? मान लीजिए किसी के पास $50 पर 100 शेयर्स हैं और उन्हें लगता है कि स्टॉक यहां से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। तो वो $55 की स्ट्राइक का एक कॉल ऑप्शन बेच देते हैं और बदले में उन्हें $1.5 का प्रीमियम मिल जाता है। अब अगर स्टॉक 55 से नीचे ही रहता है, तो शेयर्स भी उनके पास और प्रीमियम भी। और अगर ऊपर चला गया तो शेयर बिक जाएंगे, लेकिन $55 तक का मुनाफा और प्रीमियम उनका ही रहेगा। तो यहां एक ट्रेड ऑफ है। थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम के बदले बड़े मुनाफे की गुंजाइश थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो अब तक हमने उन रणनीतियों की बात की जो स्टॉक होल्डिंग से जुड़ी हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं और उन स्ट्रैटेजीज पर नजर डालते हैं जो सीधे सीधे बाजार की वोलेटिलिटी यानी कि उसके उतार चढ़ाव से फायदा उठाने के लिए बनाई गई हैं। यहां एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। मान लीजिए एक इन्वेस्टर को पक्का यकीन है कि किसी स्टॉक में एक बड़ा मूव आने वाला है, जैसे कि कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हों, लेकिन ये नहीं पता कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे। तब क्या किया जाए? इस सवाल का जवाब है लॉन्ग स्ट्रैडल। इस स्ट्रैटेजी में एक ही स्ट्राइक प्राइस और एक ही एक्सपायरी डेट का कॉल और पुट ऑप्शन दोनों एक साथ खरीदे जाते हैं। यहां मकसद सिर्फ इतना है कि कीमत में एक बड़ा मूव आए, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ। इसे भी एक उदाहरण से देख लेते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक $100 पर है। एक ट्रेडर $100 की स्ट्राइक का एक कॉल और एक पुट दोनों खरीदता है। मान लीजिए इसकी कुल लागत $7 आती है। अब मुनाफा कमाने के लिए स्टॉक को या तो $107 से ऊपर जाना होगा या फिर $93 से नीचे गिरना होगा। मतलब मूव इतना बड़ा होना चाहिए कि $7 की लागत निकल आए। स्ट्रैडल से मिलती जुलती एक और स्ट्रैटेजी है लॉन्ग स्ट्रैंगल। ये भी लगभग वैसी ही है, लेकिन यहां पर आउट ऑफ द मनी कॉल्स और पुट्स खरीदे जाते हैं। मतलब ऐसे स्ट्राइक प्राइसेस जो मौजूदा कीमत से थोड़ा दूर हों। इससे शुरुआती लागत तो कम हो जाती है, पर प्रॉफिटेबल होने के लिए स्टॉक में और भी बड़ा मूव चाहिए होता है। तो दोनों में फर्क क्या है? स्ट्रैडल में स्ट्राइक प्राइस करंट प्राइस के पास होता है, इसलिए लागत ज्यादा होती है, लेकिन मुनाफे के लिए थोड़ा छोटा मूव भी काफी होता है। वहीं स्ट्रैंगल सस्ता पड़ता है, लेकिन प्रॉफिट के लिए एक बहुत बड़े मूव की जरूरत होती है। तो चुनाव इस पर निर्भर करता है कि ट्रेडर को कितने बड़े मूव की उम्मीद है।
और जैसा कि नसीम तालेब ने कहा है, ये स्ट्रैटेजी सिर्फ सट्टेबाजी नहीं है, ये अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी को मैनेज करने के सोफिस्टिकेटेड टूल्स हैं। चलिए अब टूलकिट के अगले लेवल पर चलते हैं। बात करते हैं स्प्रेड्स की। इनके जरिए इन्वेस्टर्स एक कस्टम रिस्क प्रोफाइल बना सकते हैं जहां मुनाफा और नुकसान दोनों पहले से ही तय होते हैं। तो एक वर्टिकल स्प्रेड में एक ऑप्शन खरीदा जाता है और साथ ही साथ दूसरा ऑप्शन बेचा जाता है। ये दोनों एक ही तरह के होते हैं, जैसे दोनों कॉल्स, और इनकी एक्सपायरी डेट भी सेम होती है। फर्क होता है तो सिर्फ स्ट्राइक प्राइस का, और इसका सबसे बड़ा फायदा रिस्क डिफाइंड होता है। आइए बुल कॉल स्प्रेड का एक उदाहरण देखते हैं। एक स्टॉक $50 पर है। इन्वेस्टर को लगता है कि ये ऊपर जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सावधान भी है, तो वो $48 की स्ट्राइक का एक कॉल खरीदता है और साथ ही $53 की स्ट्राइक का एक कॉल बेच देता है। जो कॉल बेचा उससे मिले प्रीमियम से लागत कम हो जाती है और इस पूरी स्ट्रैटेजी की नेट कॉस्ट सिर्फ $2 रह जाती है। तो नतीजा क्या निकला? यहां पर मैक्सिमम लॉस पहले से ही तय है, सिर्फ $2 जो शुरुआती लागत थी, और मैक्सिमम प्रॉफिट भी लिमिटेड है, $3। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जहां रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही डिफाइंड होते हैं, जो कई इन्वेस्टर्स को बहुत पसंद आता है। अब हम कुछ और एडवांस स्ट्रक्चर्स पर नजर डालेंगे। ये सुनने में भले ही कॉम्प्लेक्स लगें, लेकिन असल में ये उन्हीं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स से बने हैं जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। आयरन कॉन्डोर को ही ले लीजिए। ये असल में दो अलग अलग स्प्रेड्स का एक कॉम्बिनेशन है, एक पुट स्प्रेड और एक कॉल स्प्रेड। इसमें एक पुट बेचा जाता है और उससे भी नीचे का एक पुट खरीदा जाता है, और साथ ही एक कॉल बेचा जाता है और उससे भी ऊपर का एक कॉल खरीदा जाता है। ये सब एक साथ होता है। तो आखिर इसका मकसद क्या है? देखिए, आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी में सबसे ज्यादा फायदा तब होता है जब स्टॉक एक रेंज में, मतलब एक दायरे में फंसा रहता है, जैसे इस एग्जाम्पल में $95 और $105 के बीच। अगर कीमत इस रेंज से बाहर निकल जाती है, चाहे ऊपर या नीचे, तो नुकसान होता है। लेकिन सबसे जरूरी बात, वो नुकसान भी लिमिटेड होता है, पहले से तय होता है। तो ये स्ट्रैटेजी उन बाजारों के लिए एकदम परफेक्ट है जहां बहुत ज्यादा हलचल की उम्मीद नहीं होती। जैसा कि लेजेंडरी ट्रेडर पॉल ट्यूडर जोन्स ने कहा था, आयरन कॉन्डोर जैसी एडवांस स्ट्रैटेजीज का असली खेल है अपने रिस्क को सटीक रूप से टारगेट करना। ये अंदाजा लगाने के बारे में नहीं, बल्कि प्रिसिजन के बारे में है। तो आज हमने बीमा के लिए प्रोटेक्टिव पुट्स से लेके इनकम के लिए कवर्ड कॉल्स तक, वोलेटिलिटी के लिए स्ट्रैडल्स से लेके डिफाइंड रिस्क के लिए स्प्रेड्स तक कई सारे टूल्स देखें। अब जब ये पूरा टूलकिट सामने है तो सोचने वाली बात यह है, बाजार को लेके जो मौजूदा नजरिया है उसके लिए कौन सा टूल सबसे सही बैठेगा।